I am Neha Verma and I am working as a cabin crew in Air India. मैं वीडियो के सेंटर में नहीं बैठी हूँ, मैं थोड़ा सा साइड होकर बैठी हूँ ताकि आप लोग ये साइड व्यू एंजॉय कर पाओ। मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर वीडियो बनाई जाए। सो राइट नाउ आई एम इन सूरत लेओवर और मुझे सिर्फ ओनली एक ही सेक्टर ऑपरेट करना था, दिल्ली टू सूरत। तो बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी बताओ हमें कैबिन क्रू के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे बनना है। बहुत लोगों को कैबिन क्रू बनना कैसे है अभी पता नहीं है। तो कैबिन क्रू बोलो एयर हॉस्टेस बोलो सेम ही बात है। तो पहले हम एयर हॉस्टेस बोलते थे, अब हम कैबिन क्रू बोलने लगे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वी विल टॉक अबाउट एज, वेट, height, language proficiency, educational requirements, and the most interesting part is salary. So चलो let's start with age. So age जनरली एयरलाइंस कहती है कि उनको एज 18 to 27 के बीच में चाहिए। 27 अगर आप रनिंग भी हैं तब भी चल जाएगा, बट 18 to 27। बट राइट नाउ अकासा ही अकेली एक ऐसी एयरलाइन है जो 18 to 28 तक हायर कर रही है। सो इफ़ यू आर 28 यू कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड एयर इंडिया ने अभी हायरिंग बंद कर रखी। गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 18 to 27 जो एज है वो हायरिंग की है, कि मतलब अगर एयरलाइन आपको इस एज के बीच में हायर करती है, बट अगर आप हायर होने के बाद अगर आपको ये लगे कि नहीं आप 27 के बाद काम नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो अभी भी 45 इयर्स के हैं, 50 इयर्स तक के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एयरलाइन आपको हायर नहीं करेगी, एयरलाइन आपको हायर कर लेगी। आप फिट टू फ्लाई हैं तब तक आप जितना भी लंबा काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मिथ है कि आप 27 इयर्स तक ही काम कर सकते हैं, नहीं, ये हायरिंग एज है। जब तक कि फ़िट टू फ्लाई है, मेडिकली फ़िट है, यू आर गुड टू गो। टॉकिंग अबाउट द हाइट, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर फीमेल्स इज़ 155 सेंटीमीटर, मतलब 5 फीट से थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा। तो 155 सेंटीमीटर शुड बी द मिनिमम हाइट। क्योंकि क्या होता है कि एयरक्राफ्ट में आपको ओवरहेड बिन्स क्लोज करने पड़ते हैं, या फिर आपको बहुत सारे सेफ्टी के पर्पज़ से वो आर्म रीच भी देखते हैं। अगर आप वहाँ पर पहुँच पाते हैं, इवन अगर आप टोज़ पर हैं तब भी, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विच इज़ BMI के अकॉर्डिंग। जितनी आपकी हाइट है उसके प्रोपोर्शनेट में आपका वेट होना चाहिए, एंड दैट्स इट। अगर आपका वेट स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है, वो एयरलाइंस एक्सेप्ट कर लेती है, बट आपको ये कहती है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में आप उसको थोड़ा BMI के रेंज में आ जाना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही ओवर वेट है और बहुत ज़्यादा अंडर वेट है तो एयरलाइंस थोड़ा इस चीज़ में नहीं लेती है आपको। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ लाइक कि आपको हिंदी तो हम सबको ही आती है, हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश भी हम लोग थोड़ा हिचक जाते हैं बोलते वक्त। इंग्लिश में क्या करना है, अगर आपको नहीं भी आती है, रोज़ आधा घंटा यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड्स, इन योर फैमिली, और यू कैन स्टार्ट वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो, कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। एंड इंग्लिश, हिंदी इज़ द बेसिक। अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है तो दैट इज़ एन advantage for you. Educational qualifications, so guys let me tell you, 12th pass is the basic and the first requirement to be a cabin crew, irrespective of कौन से स्ट्रीम में आप पढ़ रहे थे, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर, इट्स जस्ट कि आप 12th पास हो। ग्रेजुएशन में भी हो, आपने कर रखी है, ग्रेजुएट हो तो वेल डन, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेसिक इज़ 12th पास। ट्रेनिंग ही आपकी 3 महीने की होती है और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट और हार्ड वर्क करना पड़ता है उस ट्रेनिंग में। तो इट्स लाइक कि एयरलाइन ही आपके लिए सिलेक्शन होने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ्रैंकफिन ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आप लोगों को लगता है कि फ्रैंकफिन ज्वाइन करने के बाद ही हम कैबिन क्रू बन पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सैलरी। सो सैलरी गाइस, एक चीज़ बताती हूँ कि कैबिन क्रू की सैलरी ना, इन फैक्ट वी आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, कि हम एविएशन में काम कर रहे हैं, बट कैबिन क्रू की सैलरी कभी भी सेम नहीं होती है। इवन इफ़ आई एम वर्किंग विद माई को क्रू एंड उसकी सैलरी अलग आएगी, मेरी सैलरी अलग आएगी। अब मैं बताती हूँ क्यों। सैलरी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि भाई आप कितना अलाउंस है आपका, कितना आप के फ्लाइंग आवर्स है, कितना आपका इंटरनेशनल डोमेस्टिक लेओवर्स है। तो इन सब चीज़ों से आपकी सैलरी बनती है। जितना
ज़्यादा आप फ्लाइंग आवर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सैलरी बनेगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्रू है, उसने इंटरनेशनल लेबर काफ़ी कर रखी है, मैंने डोमेस्टिक लेबर काफ़ी कर रखी है। तो इंटरनेशनल लेबर के हम लोग को थोड़े ज़्यादा पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक लेबर। तो उसको सैलरी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आएगी और मुझे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी कम आएगी, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक लेबर्स करे थे। बट डोमेस्टिक लेबर से कितनी आएगी मैं आइडिया दे देती हूँ। अगर मैं फ्रेशर हूँ और मैं डोमेस्टिक हूँ तो मुझे लगभग आ जाएगी 30 to 50 के बीच में। लेकिन अगर इसी के साथ मैंने इंटरनेशनल लेबर्स कर रखे हैं तो वो सैलरी बढ़कर कुछ हो जाएगी अराउंड 90 to 1 के बीच में, एंड इतना पहुंच जाती है मैक्सिमम। बाकी आपकी सैलरी हर महीने डिफ़र करेगी कि आप उस महीने में कितना फ्लाई कर रहे हैं, कितने अलाउंसेस बन रहे हैं आपके। अब क्वेश्चन आता है कि एयरलाइन के इंटरव्यू में हम पहन के क्या जाए। आप जब भी चेक करेंगे तो साइट पर तो हर एक चीज़ ऑलरेडी मेंशन होगी। मैं कहूँगी पहले से आप पढ़ के जाएं। दूसरी बात, आप एक शर्ट पहन सकते हैं, वाइट शर्ट पहनिए हाफ स्लीव, एंड देन ब्लैक फिटेड पेंसिल स्कर्ट पहनिए अप टू द नी, एंड देन आप बेली पहन सकते हैं क्लोज टू ब्लैक कलर की, और बिल्कुल प्लेन, कुछ भी ब्लिंगी नहीं पहनना है। एंड देन दिस वॉच भी कुछ ब्लिंगी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्लेन, इधर ब्लैक, ब्राउन, रोज़ गोल्ड, जस्ट प्लेन, ठीक है। एंड फॉर इयररिंग्स आप स्टड्स डाल सकते हैं, एंड या वाइट पर्ल आता है वो डाल सकते हैं। मेकअप शुड बी वेरी गुड। हेयर स्टाइल आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे, बट मेक इट अ बन। एंड अगर आपके हेयर शॉर्ट है तो आपके शोल्डर पर टच नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उसके, एंड उसको प्रेस कर लेना, ऐसे ही शैम्पू करके मत जाना। अगर आपको कुछ भी जानना है अबाउट मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, मैंने इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, मुझसे क्या क्या पूछा गया, एंड इंटरव्यू में जनरली क्या क्या पूछते हैं, तो मुझे आप बताना। एंड मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नॉट इन दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और भी कुछ क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर गाइस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये होटल भी बहुत सुंदर है। धूप हो रही है, दिल्ली में जितनी ठंडी है उतनी ठंडी तो नहीं है, यहाँ पर गर्मी ही है, बट मुझे व्यू इतना प्रिटी लगा। सी दिस इज़ द होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट, एंड इतनी गर्मी के बाद भी मैं इतना व्यू इतना प्रिटी होने की मैं छोड़ ही नहीं सकती भाई, मैंने वीडियो बनाना है यहाँ पर।